अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया के कई ममालिक अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे छोटे से मुल्क की सैर पर जो रकबे में महदूद है, मगर दौलत में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ देता है। ये वो सरजमीन है जहाँ सोना नहीं बल्कि तेल बहता है, और यही तेल इसे दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार करता है। हैरत की बात यह है कि यहाँ पेट्रोल आज भी पानी से सस्ता है। जी हाँ, यहाँ पानी इतना कीमती है कि समुद्रों के खारे पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। यही नहीं, कुवैत का शुमार दुनिया के इन चंद ममालिक में होता है जहाँ के शहरियों को मुफ्त इलाज, तालीम और बेशुमार सहूलतें मैसर हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? एक सहरा जो कभी वीरान था, आज दुनिया की खुशहाल तरीन रियासतों में खड़ा है। इन सब हकाइक को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, कुवैत मशरिक़ वस्ता में वाक़ई एक छोटा सा मुल्क है जिसकी सरहदें शुमाल में इराक और जनूब में सऊदी अरब से मिलती है। मशरिक़ में खलीज फारिस है जहाँ नीला समंदर इस मुल्क की रौनक को बढ़ाता है। कुल रकबा सिर्फ 17,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर आपको अंदाज़ा हो तो ये इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियानी फासले से भी छोटा है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इतनी छोटी सी सरजमीन पर इतनी बड़ी दौलत मौजूद है कि ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होता है। तारीख और तहजीब के लिहाज से कुवैत की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। कदीम दौर में ये इलाका दिनमोन तहजीब और मेसोपोटामिया के तिजारती गुज़रगाह का हिस्सा था। यहाँ से काफिले गुजरते, मोती निकाले जाते और खलेजी तिजारत का मरकज़ यही ज़मीन थी। 18वीं सदी में अल सबा ख़ानदान ने यहाँ हुक्मरानी की, जो आज तक इस मुल्क के हुक्मरान हैं। 1961 में कुवैत ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद कुवैत ने तेल दरियाफ्त किया और इसके बाद ये मुल्क रातों रात दुनिया की नज़रों में छा गया। 1990 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और कब्जा कर लिया, लेकिन 1991 में आलमी इत्तेहाद ने कुवैत को आज़ाद करा लिया। इस वाक़े को दुनिया में खलेजी जंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कुवैत की दौलत और मईशत की बात करें तो कुवैत के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं। यही वजह है कि यहाँ काफ़ी की आमदनी दुनिया में सबसे ज़्यादा। कुवैती करेंसी दिनार दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी करेंसी है। आज एक दिनार तकरीबन 910 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। कुवैत सिर्फ तेल पर इन्हिसार ही नहीं, बल्कि मालियाती इदारे, सरमायाकारी और बैंकिंग भी यहाँ की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। कुवैत की आवाम और आबादी की बात करें तो यहाँ सिर्फ तकरीबन 45 लाख लोग हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 70% लोग गैर मुल्की हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलिपाइन से आए हुए लोग यहाँ मेहनत मजदूरी और प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं। मकामी कुवैती सिर्फ 30% है, मगर वो ज़्यादातर सरकारी ओहदों और कारोबार में है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, अरबी इक़दाद के पाबंद और मजहब के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जदीदियत से भी पीछे नहीं। खाने और कल्चर की बात की जाए तो कुवैत की सबसे मशहूर डिश मजबूस है, जो चावल, गोश्त और मसालों के साथ पकाया जाता है। समंदरी खाने, कबाब, हरीस और खजूर भी बहुत पसंद किए जाते हैं। मेहमान नवाजी में अरबी कहवा, खजूर लाजमी पेश की जाती है। यहाँ के खाने अरबी, ईरानी और भारतीय जायकों से मुतासिर है। कुवैत के शहर और मशहूर मकामात की बात की जाए तो कुवैत सिटी कुवैत का दारुल हुकूमत है। कुवैत टावर्स पूरे शहर की पहचान है, जहाँ से खलीज फारिस का हसीन मंजर नजर आता है। कुवैत की ग्रैंड मस्जिद इस्लामी फन तामीर का शाहकार है। हज़ारों नमाजी बैक वक्त इबादत कर सकते हैं। अल मुबारकिया सौक, जहाँ कदीम मार्केटें, जहाँ खुशबुएं, मसाले, सोने के जेवरात और अरबी लिबास मिलते हैं। फेलाकाई आइलैंड तारीखी जजीरा है जहाँ कदीम यूनानी और इस्लामी तहजीब के असरात पाए जाते हैं। आलमिया पार्क और वाटर फ्रंट, यहाँ जदीद फैमिली पार्क्स और सियाहती मकामात हैं। अब कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की तरफ आते हैं। कुवैत में तालीम और सेहत तकरीबन मुफ्त है। यहाँ बिजली और पानी पर हुकूमत सब्सिडी देती है। कुवैत का मौसम अक्सर गर्म रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। कुवैत में अल्कोहल पर मुकम्मल पाबंदी है। यहाँ लोग ब्रांड्स, महंगी गाड़ियाँ और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के शौकीन हैं।
تہوار اور تقریبات کی بات کی جائے تو کویت کا سب سے بڑا دن قومی دن 25 فروری اور یوم آزادی 26 فروری ہے۔ ان دنوں میں پورا شہر روشنیوں سے جگمگاتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے اور لوگ سڑکوں پر خوشیاں مناتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ پاکستان اور کویت کے تعلقات کے بارے میں بات کی جائے تو ہمیشہ ان کے تعلقات دوستانہ رہے ہیں۔ کویت نے 1965 میں پاکستان کو فوجی امداد دی۔ لاکھوں پاکستانی آج بھی کویت میں کام کر رہے ہیں، خاص طور پر کنسٹرکشن، میڈیکل، انجینئرنگ اور آئی ٹی کے شعبوں میں۔ پاکستان اپنی زرعی مصنوعات، مچھلی اور ہنرمند افراد کو کویت بھیجتا ہے، جبکہ کویت سے تیل اور سرمایہ کاری آتی ہے۔ ثقافت اور طرز زندگی کی بات کی جائے تو کویتی لوگ عربی موسیقی، شاعری اور کہانی سنانے کی روایات رکھتے ہیں۔ موتیوں کی صنعت اور سمندری سفر پر پرانی کہانیاں آج بھی سنائی جاتی ہیں، مگر آج کل شاپنگ مالز، 5 اسٹار ہوٹلز اور ماڈرن کاریں کویت کے طرز زندگی کی پہچان ہے۔ کھیل اور مشہور شخصیات کی بات کی جائے تو کویت میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ کویت کی قومی ٹیمیں کئی بار ایشین کپ میں حصہ لے چکی ہیں۔ موٹر ریسنگ اور فیشن شوز بھی یہاں کی جدید کلچر کا حصہ ہے۔ ماحول اور فطرت کی بات کی جائے تو کویت زیادہ تر صحرا ہے، لیکن حکومت نے مصنوعی جنگلات، پارکس اور بیچ بنا کر ماحول کو بہتر بنا دیا ہے۔ یہاں خلیج فارس کے کنارے خوبصورت بیچز جو سیاحوں کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ کویت ماحول دوست اقدامات پر بھی زور دے رہا ہے، جیسے سولر انرجی اور ریسائکلنگ۔ کویت ایک ایسا ملک ہے جس نے صحراؤں کی ریت سے اٹھ کر دنیا میں ایک منفرد پہچان بنائی۔ یہ چھوٹا سا ملک اپنی تیل کی دولت، تاریخی ورثے، عربی ثقافت اور جدید طرز زندگی کی وجہ سے عالمی سطح پر نمایاں ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ ملک تعلیم، روزگار اور بزنس کے لیے بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی کویت جانے کا سوچیں تو یاد رکھیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں روایات اور جدیدیت ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور یہی ہے کویت کی اصل پہچان۔ محترم عزیز دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری اس ملک کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری۔ آپ سب کو کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ڈاکیومنٹری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔